तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हांगबू क्लैन के लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर नैमगो क्लैन के लोगों के इंसल्ट करने के लिए बच्चों का डांस तैयार किया था जिसमें वो तलवारबाजी दिखा रहे थे। तो इसी दौरान यहाँ पर एक हादसा हो जाता है जब वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं, औरतें जो होती हैं वो जीथर बचा रही होती है और वहीं पर स्वर्ड डांस की हीट में एक लड़के के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो तलवार उड़ती हुई सीधी जाकर हांगबू क्लैन के यंग मास्टर की तरफ जाती है और यंग मास्टर जो होता है अपनी तलवार निकालकर उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं शांत हो जाते हैं, म्यूजिक भी बंद हो जाता है और सभी लोग अब हैरान परेशान खड़े होते हैं कि अब क्या होने वाला है। और वो बच्चा जो होता है माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है सर सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे हाथ से गलती से तलवार छूट गई। तो हांगबू एल्डर भी इस बात से काफी घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, ये तलवार इसी के ऊपर जाकर गिरनी थी, ये क्या हो गया हमसे, अगर तलवार छूटी भी तो कहीं और जाकर गिरती, इस लड़के के ऊपर जाकर क्यों गिर गई है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर सिर्फ इनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो इसी के साथ ही हमारा वुजिन कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अब आगे यहाँ पर कुछ बहुत ही खराब होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग सोच रहा था कि मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उन कॉर्डिशियन लड़कियों के ऊपर है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर उनके सेडक्शन आर्ट की वजह से पूरी तरह से एन्चेंट्स हो चुके हैं। और साथ ही हमारे वुकोंग को वहाँ पर फिर से रेड थ्रेड महसूस होती है, उन सातों लड़कियों के पास उसे रेड थ्रेड महसूस हो रहा था। तो वुकोंग कहता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे रेड थ्रेड वाले लोग मेरे आसपास क्यों आकर इकट्ठे हो गए हैं, अभी तक मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं वो सारे के सारे मेरे साथ कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पर बुद्धि साथिवा ने मुझे क्या सोचकर भेजा होगा, और उसने मुझे यहाँ पर भेजा तो इसका मतलब यह है कि इन सभी के साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, या फिर वो चाहता है कि मैं यहाँ पर आकर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारूं जो गलतियां मैं कर चुका हूँ। लगता है कि बुद्धि साथिवा को पहले से इस बारे में पता था कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग होने वाले हैं, इसी वजह स्पेशली उसने मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा है। खैर मुझे यहाँ पर इन सातों लड़कियों से पर्सनली बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर इनके पास इन्फॉर्मेशन निकलेगी कि ये लड़कियां किसके लिए काम करती हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ का सीन दिखा दे जहाँ पर हांगबू पैट्रियार्च घबराया हुआ खड़ा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यंग मास्टर नैमगोंग तो काफी ज्यादा फियर्स है और वो यहाँ कर मेरे पर अटैक भी कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और आकर उसे माफी मांगता और कहता है प्लीज हमें माफ करिएगा। स्वर्ड डांस के दौरान गलती से एक तलवार जो थी वो उड़ती हुई आपकी तरफ आ गई, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर चोट नहीं लगी होगी। तो मिस जीगाल वहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये माफी मांगकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पर नैमगोंग फैमिली का यंग पैट्रियार्च इसे माफ कर देता है तो उसका मतलब यह है कि सभी लोग उसके बारे में एक राय बना लेंगे कि वो बहुत ज्यादा नर्म दिल है, क्योंकि जब भी तलवार उड़ती हुई आपकी तरफ आती है तो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। और मुझे लगता है कि इस नैमगोंग फैमिली के पैट्रियार्च यानी यंग मास्टर को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए, और बाकी के सभी लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि ये इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा बल्कि वो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करेगा। तो इस दूसरी तरफ से लेडी मुहवा सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अब यंग मास्टर के लिए भी एक बहुत ही बड़ा मौका है, अगर उसने यहाँ पर इनको माफ कर दिया इसका मतलब यह है कि वो पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है। नैमगोंग फैमिली जो है वो एक बहुत ही खास फैमिली है जहाँ पर कोई भी इतनी आसानी के साथ पैट्रियार्च नहीं बन सकता जब तक आपके अंदर पैट्रियार्च बनने की सलाहियतें ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर नैमगोंग जो होता है उठकर खड़ा होता है, उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हांगबू क्लैन के लोगों के इमोशंस को मैं समझता हूँ, आप लोग यहाँ पर सिर्फ स्वर्ड डांस कर रहे थे और एक बच्चे के हाथ से तलवार स्लिप हो गई और मैं यहाँ पर आपकी इस नोबल अपॉलॉजीज को कबूल करता हूँ। तो इस बात से उन सभी लोगों की जान में जान आती है, वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो लगता है कि फाइनली यहाँ पर ये बात सच है कि नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च यानी कि उसका जो सक्सेसर है उसका यानी पैट्रियार्च का बेटा है वो बहुत ज्यादा नरम दिल है। तो इसी के साथ ही मोहबा भी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि मोयोंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोयोंग को यहाँ पर उसे फाइट का चैलेंज करना चाहिए था ताकि वो सभी के सामने इस बात को साबित कर सके कि नैमगोंग फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर गलती करोगे और हम तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देंगे। तो इसी के साथ ही मोयोंग आगे बढ़ता है और कहता है कि अब जबकि मैं नैमगोंग फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक माफी की बुनियाद पर तुम्हें माफ कर दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि ये इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सभी लोगों को मैं अपनी रेपुटेशन के बारे में क्या ही बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस ड्रैगन फिनिश कंपटीशन में तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों को ये बात रिप्रेजेंट की जा सके कि यहाँ पर हम लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसी वो ये बात करता है इसी के साथ ही क्योंकि अब यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स कंपटीशन और इस कंपटीशन में कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है और यंग मास्टर मोयोंग ने उसे चैलेंज कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो चैलेंज से इस बात को साबित करना चाहता है कि नैमगोंग फैमिली के लोग यहाँ पर माफी को भी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन साथ ही वो सजा देने का हक भी रखते हैं। तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, स्पेशली नैमगोंग फैमिली के एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमें इस बात से पूरी उम्मीद है कि हमारा यंग मास्टर मोयोंग इस फाइट को जीतेगा और हांगबू क्लैन के लोगों को उनके औकात दिखाएगा। जबकि हांगबू एल्डर सोच रहा होता है कि शुक्र है कि यहाँ पर ये तलवार इस मोयोंग के ऊपर गिरी, अगर सियोलवू के ऊपर गिरती तो मैं कभी भी उस लड़की से जीत नहीं पाता, वो लड़की तो मार्शल आर्ट्स के लिए पागल है। हांगबू भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और कहता तो फिर ठीक है हमारी तलवारों को डिसाइड करने दो कि ऑनर किसको मिलेगी और किसको माफी मिलेगी। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर पहले जो यहाँ पर डांस हो रहा था, एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, अब ये कंपटीशन में बदल जाता है, सभी लोग सीरियस टेंशन में बैठे होते
होते हैं कि कहीं यहाँ पर इस फाइटिंग के दौरान किसी को चोट न लग जाए। तो हांगबुक कहता है कि मैं मोयोंग के साथ पहले भी कई बार फाइट कर चुका, हमारी फ्रेंडली स्पार में मैं काफी बार जीता और वो भी काफी बार जीता है, यानी कि इसे समझ लो कि 10 बार वो जीता होगा, 10 बार मैं जीता हूँगा। लेकिन अगर सियोलवू के साथ फाइट होती तो मैं कभी जीत नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ पर आज इसको हराकर साबित करूंगा कि हांगबुक क्लैन इनसे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही दोनों के बीच में वहां पर फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा यंग मास्टर सोबियोल आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, दूसरी तरफ से हमारा यंग मास्टर हांगबू उसके ऊपर अटैक करता है। तो फाइटिंग मैं कंप्लीटली डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पर कुछ खास बातें बताऊंगा। जहाँ पर हमारा यंग मास्टर हांगबू जो होता है ऐसे लगता है जैसे कि मोरियोंग जो है उसके ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहा है वो मारा जाएगा, उसे डर महसूस होता है तो वो पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देता है। उसे बस यहाँ पर हर हाल में इस फाइट को जीतना होता है, जबकि मोरियोंग जो होता है कुछ ज्यादा शांत मिजाजी के साथ वहां पर फाइट कर रहा होता है। और दोनों की फाइट जो होती है वहां पर इस तरह से चल रही होती है कि हांगबू जो होता है वहां पर उसके ऊपर किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। और हमारा जो वुकोंग होता है, क्योंकि वो ओवरसीयर है और पहले वो यहाँ पर सिर्फ उन लड़कियों के ऊपर ध्यान दे रहा था, लेकिन साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इनमें से एक तो यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हांगबू पैट्रियाज किलिंग इंटेंट को यूज कर रहा है, दूसरी तरफ से यंग मास्टर नैमगोंग जो है वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज नहीं कर रहा, बल्कि वो इसे एक फ्रेंडली स्पार समझ रहा है, और जो उसकी बहुत बड़ी गलती है। जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ उन दोनों के अटैक बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई छींकता है। जैसे वहां पर कोई छींकता है तो उन दोनों के अटैक्स रुक जाते हैं और वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो वो पीछे हटने के बाद साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां वुकोंग कहता है कि लगता है कि सीजनल फ्लू हो गया जिसकी वजह से मुझे छींक आ गई थी, तुम लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर हांगबू को समझ आती है कि वो यहाँ पर कुछ गलत करने लगा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रखा था और वो इस फाइनल ब्लो के साथ यंग मास्टर नैमगोंग की जान लेने वाला था। तो उसी के साथ ही वो उससे माफी मांगता और कहता प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर किसी के वश में था, या फिर मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, मैं इस कंपटीशन से बाहर निकलता हूँ। तो यंग मास्टर मोरियोंग उसे कहता है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर अपनी हार मान लीजिए, मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सका। और साथ ही वो यहाँ पर वुकोंग की तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसने छींक मारी थी वो जानबूझकर छींक मारी थी, यहाँ पर कोई सीजनल फ्लू नहीं था, इसने जानबूझकर हमारी फाइट को रोकने के लिए ऐसा किया था। हो सकता है कि इसने यहाँ पर देख लिया हो कि हांगबू क्लैन का पैट्रियार्च मेरे पर किलिंग इंटेंट से फाइट कर रहा है, लेकिन फाइट के बीच मैं यहाँ पर इस बात को नोटिस नहीं कर पाया। जबकि यहीं पर हमारा वुकोंग जो होता है उसका शक जो होता है थोड़ा बहुत और यकीन में बदल रहा है। तो वुकोंग कहता है अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मोरियोंग सांजांग के जैसा ही है, क्योंकि मोरियोंग जहां पर जो फैसले लेता है किलिंग इंटेंट को रिलीज ना करने का फैसला, वो भी यहाँ पर सांजांग के साथ मैच खाता है, क्योंकि सांजांग भी एक बुद्धा था और वो कभी यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। और मुझे लगता है कि मोरियोंग सांजांग हो सकता है, मुझे इसे यहाँ पर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। और फिर साथ ही नाइट खत्म हो जाती है और उसके बाद ये लोग वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो जिन उसे कहता है कि मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वुकोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उन 7 लड़कियों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आधी रात के वक्त उन लड़कियों से मिलना तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत हो सकता है, और यहाँ पर हांगबू क्लैन के गार्ड्स भी होंगे। तो वुकोंग उसे कहता है कि नहीं, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी से जाऊंगा, उन लड़कियों से मिलकर वापस आ जाऊंगा, तुम्हें बस यहाँ पर देखना होगा कोई भी अंदर ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो वुचिन जो होता है वो शर्माते हुए उसे कहता है हाँ ठीक है मास्टर, तुम जाओ, जाकर 7 लड़कियों के साथ मजे करो, मैं यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तो वुकोंग कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर मजे वजे करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं उन लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वुकोंग को इन लड़कियों के पास से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी।